ओके, तो ये आपका हो गया नेस्टेड इफ पे। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, 2 3 4 आ गया। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इक्वल हो गया तो एक कंडीशन अलग से डाल दीजिए और रिटर्न कर जाइए, या लास्ट में डाल दीजिए। हाँ, एक और इफ दे दीजिए यहाँ पे। सॉरी, इफ ए इक्वल इक्वल क्या, बी, एंड ए इक्वल इक्वल क्या, सी, तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर दीजिएगा। ठीक है, इसको लेकिन ऊपर में आपको डालना होगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। ये कहाँ चलेगा, रुक जाइए, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे चलेगा। क्योंकि नीचे में कीजिएगा तो ऊपर में अगर पहला कंडीशन नहीं होगा तो इसमें चला जाएगा ना, इसलिए इसको डालना होगा आपको कहाँ पे। ये, ठीक है, 2 2 2, ऑल आर इक्वल। अच्छा, रिटर्न भी वहां से करना होगा। इसको नहीं लिख, नहीं वो क्यों, हमको नहीं चाहिए, हमको खाली ऑल आर इक्वल करके क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल वहां करने के बाद फिर इफ में, हाँ हो जाएगा। देखिए, हो गया हो गया हो गया हो गया, बन गया बन गया। इस इफ के साथ ना एक लगा दीजिए क्या, एल्स, और उसमें नेस्टिंग चला दीजिए। हो गया, उसमें नेस्टिंग चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गैपिंग करेंगे तो ये नेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ना, और ये नेस्टिंग फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। हो गया, अल्टार, रन। अब 2 2 2, सिर्फ ऑल आर इक्वल। ठीक है, इसकी करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास में यहाँ मीन मैक्स नाम का फंक्शन बना हुआ है, वो कह रहा है कि आप इतना क्यों चक्कर में पड़े हैं। मैक्स लिखिए, जो नंबर डालना है डालिए, जितना डालना है डालिए, हम क्या बता देंगे। क्यों झमेला में पड़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि पिछला प्रोग्रामिंग किया है, कोडिंग हमारा ठीक रहा है। ठीक है, इसलिए हम करेंगे अभी। ओके, लेकिन यहाँ पे उस काम के लिए ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, मैथ्स। तो जब हम एडवांसमेंट में जाएंगे, जब हम पाइथन के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम उतना बड़ा कोड के चक्कर लिखने क्यों चक्कर में लिखेंगे। ठीक है, एक तो प्रोग्राम बल्कि हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है मैथ्स, उसी तरह से पड़ा हुआ है क्या, मीन। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये मैक्स मीन सिर्फ नंबर पे मैक्स मीन नहीं निकालेगा, स्ट्रिंग पे भी निकाल देगा, जैसे मीन आस्की वैल्यू पे। सही है, ओके। तो ये सब साथ साथ दिमाग में भरते जाइए। हाँ, आस्की वैल्यू पे। ठीक है, जैसे कैपिटल है। हाँ,
वैसे नहीं, फिर नंबर वो जस्टिफाई करेगा, वो ऐसा नहीं जानता है, वो सी वाला हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है। उसके लिए फिर उसको आस्की में करके करना होगा, तो वो अलग हो गया, एक और फंक्शन लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग दे दीजिए, और स्ट्रिंग में सिर्फ कैरेक्टर दीजिएगा वही नहीं लेगा, आप नाम भी दीजिएगा तो उसके अनुसार भी करेगा। पहले इस पे बता देता हूँ। अब इस तीनों में कौन बताएगा, क्योंकि मैक्स लगाए हैं। ठीक है, और एक छोटा लेटर एक बड़ा लेटर दे दे तो दोनों में कौन बताएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कौन बताएगा मैक्स को, बड़ा में स्मॉल है और छोटा में। ठीक, क्यों, सही है, सही। ठीक, ओके, तो ये हो गया। नाम पे भी दिखा देते हैं, आप नाम के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं मैक्स राज राम, समझ गया क्यों करेगा, क्योंकि दो कॉमन है तो तीसरा पे वेरिएशन निकलेगा। तीसरा में जे है, एम है और के है, तो के सबसे बड़ा है और हम मैक्स लगाए हैं तो बड़ा चाहिए हमको। अच्छा, आई जे के एल एम, हाँ एम बड़ा है तो एम आएगा। क्लियर, और अगर यही हम मीन दे तो क्या देगा, जे के एल एम एन ओ, जे के, तो जे राज, उससे क्या मतलब, जहां डिफरेंस मिल जाता है वहीं से शुरू करता है, आगे से उसको मतलब नहीं है। उसी के आधार पे ये बड़ा छोटा, इसको कैरेक्टर काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, इसको डिक्शनरी से मतलब है, और डिक्शनरी में जिस कैरेक्टर पे वेरिएशन आएगा वहीं पे अरेंजिंग होगा। समझ गए, लेंथ ऑफ वर्ड से कोई मतलब नहीं है। क्लियर, तो मैक्स मीन हम जो इफ लगाए हैं उसकी जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, एक लाइन में मेरा काम निकल जाएगा। क्यों दिमाग लगाया उसमें झूठ में कोडिंग, लेकिन अभी स्टार्टिंग है आपका, आप जितना प्रोग्रामिंग करेंगे कोडिंग करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है ना, क्लियर भी होगा। तो इसलिए मैं बता दिया हूँ कि पिछला जो कुछ भी किए हैं कर लीजिए आप, इसमें भी कोडिंग के जरिए कीजिए, साथ साथ अगर कोई उससे रिलेटेड फंक्शन है तो भी हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि ये भी जान लीजिए, क्योंकि पाइथन भी तो सीखना है आपको। तो मैक्स मीन निकाल लिए। ठीक है, और ये मैक्स मीन सिर्फ यही नहीं, हर जगह लगेगा। लिस्ट भी पढ़ेंगे वहां भी काम कर जाएगा, टपल पढ़ेंगे वहां भी काम कर जाएगा, डिक्शनरी करेंगे वहां भी काम जाएगा, सेट बनाएंगे वहां, हर जगह मैक्स मीन का इस्तेमाल आप, ये यूनिवर्सल फंक्शन है जो कहीं पे भी किसी भी डाटा टाइप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, देखिए इंपोर्ट हर एक फंक्शन के लिए इंपोर्ट करे जरूरी नहीं है। जो इसका डिफॉल्ट मॉड्यूल है जो पाइथन ओपन के साथ खुलता है, ठीक है, उसमें जो फंक्शंस डिफाइंड है उनके लिए आपको कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैक्स मीन उन्हीं डिफॉल्ट में से एक है। ठीक है, लेकिन जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो आपको आगे और भी बताएंगे आप, उसके लिए आपको इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल करना होगा। इसी तरह से और भी कुछ फंक्शंस हैं उनके लिए भी आपको इंपोर्ट करना होगा। थ्रेडिंग पढ़िएगा उसके लिए भी इंपोर्ट करना होगा, वो सब डिफॉल्ट में नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने बेसिक्स हैं वो सब डिफॉल्ट। सर थोड़ा हाँ, स्लाइड थोड़ा साइड कीजिए ना सर, नीचे वाला लिखना है। क्या साइड करें, अच्छा कोडिंग लिखना है। यस सर। चलिए, तो आज इतना ही हम लोग रखते हैं, क्योंकि सर भी आ गए हैं, और अगले क्लास में कुछ इसी से बढ़ाएंगे। आज नेस्टेड तक ही रहे, सोचे थे कि लैडर भी आज ही कर देते हैं, लेकिन लैडर नहीं हुआ ड्यू टू कुछ
इंटरप्शन हो गया आपके नेटवर्क की वजह से। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग लेटर निकाल लेंगे, थोड़ा लूप का कंसेप्ट ले लेंगे, उस पर कुछ प्रोग्रामिंग बता देंगे, कुछ प्रोग्रामिंग आप करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट जो पाइथन फीचर्स है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे, स्लाइसिंग क्या है, कैसे करते हैं, उन सब चीजों को सिखाएंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस और कौन कौन से हैं, ठीक है, उनका क्या इस्तेमाल है, ये सब बताएंगे। ठीक है, उन पे प्रोग्रामिंग कुछ कुछ अगर हो सकता है तो वो करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग एरे का कंसेप्ट कैसे फुलफिल करेंगे वो सब आपको बता देंगे। यहाँ एरे का कंसेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे करेंगे, यहाँ स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स है, वो सब समझाया जाएगा आपको। जैसा हम लोग लोअर केस में कोई कोडिंग करना नहीं है, सब बना हुआ है। यहाँ ज्यादातर जो आप काम सोचेंगे ना, उसके लिए मेथड फंक्शन क्या है पहले से बना हुआ है, तो वही सब कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको बता सकें। ऑनलाइन में कौन है भाई? ले लिए, ले। सर थोड़ा शेयर करने का ऑप्शन दिया सर, कोडिंग दिखाना गलत हाँ बता बोलो, रहा है। क्या बोले? शेयर करने का ऑप्शन दीजिए ना सर। अभी सर आ गए हैं, अब आप कल अगले क्लास में। ओके सर। ओके, और कल आप लोग को वहाँ पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम मिल गया होगा, कितने बजे आना है? आप आपके ग्रुप में मैसेज है, देखिए किनको रिपोर्ट करना है। सर एक अलॉट होंगे, रूम आपका एक अलॉट होगा, रिपोर्ट करना है, अटेंडेंस बनवाना है, रूम में बैठना है, और जब आपको बुलाया जाएगा हॉल में आना है। क्लियर? 10 से 10:30 का बीच का अटेंडेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर अटेंडेंस भी नहीं बनेगा। ये अटेंडेंस बनाइएगा, कल का कुछ एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा इस अटेंडेंस का। कैसे मिलेगा वो सर गाइड करेंगे। ठीक है, और ना भी मिले तो कुछ नए नए बातें आपको, नए नए चीजें सीखने को मिलेंगी। और दूसरा चीज है कि IAS ऑफिसर आ रहे हैं, आई थिंक सरन कोई करके है ना, क्या नाम है? कौन सरन है? चीफ सेक्रेटरी है। हाँ त्रिपुरारी शरण। हाँ, त्रिपुरारी सर। तो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, IAS दर्जे के अधिकारी है, तो उनको सुनिएगा तो कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ बातें उनकी हो सकता है आपको दिल को छू जाए, जो आपको भविष्य में काम कर जाए। ठीक है, तो इसलिए आना इसलिए भी जरूरी है। ठीक है, और बड़े बड़े अच्छे लोगों को, सक्सेस लोगों को सुनना भी चाहिए, ये एक अच्छी आदत में से एक है। ओके, थैंक यू। सर बाकी स्क्रीन शेयर जिनका है वो नेक्स्ट क्लास में आते पूछ लेंगे पहले। जिन्होंने भी स्क्रीन शेयर के लिए परमिशन मांगा था वो नेक्स्ट क्लास में आते कर लेंगे।